आज से हजारों बरस कबल दजला व फरात के दरमियान एक बहुत बड़ी मगर बीमार कौम आबाद थी। ये था बाबुल, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा कि जहां इल्म भी था, ताकत भी थी, दौलत भी थी, मगर हक नहीं था। उनका खुदा आसमान में नहीं महल में बैठा था, और वो नमरूद था जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। मैं ही खुदा हूं। उसका दरबार सिर्फ शाही महल नहीं था, वो रियासत, मजहब और मईशत तीनों का मरकज था। नमरूद ने अपनी बादशाहत को खुदाई का दर्जा देने के लिए सिर्फ सियासी ताकत पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि मजहबी क़यादत और माशी निज़ाम भी उसने अपने कंट्रोल में रखा था। गल्ला, अनाज और मालियाती उमूर शाही खानदान के हाथों में ही थे। आम आवाम सिर्फ मेहनत करती थी और उनके रहमो करम पर जिंदगी बसर करती थी। पंडित और नजूमी आम तौर पर नमरूद की खुशामद में मसरूफ रहते थे। एक मर्तबा नजूमियों में से किसी एक ने नमरूद को ऐसी खबर दी कि वो अंदर से बिल्कुल हिल गया। नजूमी ने कहा कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत और खुदाई को चैलेंज करेगा। ये बात सुनकर नमरूद बज़ाहिर हंसा, मगर अंदर से शदीद फिक्रमंद और खौफसदा हुआ। और इस खौफ का इजहार नमरूद के इस हुक्म से होता है। नमरूद ने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों, जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। जाओ घर घर तलाशी लो, कोई बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये वही दिन थे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पेट में थे। एक मां जो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती थी, वो रात के अंधेरों में दूर एक गार के पास चली जाती है। निहायत खामोशी के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, किसी को उसकी खबर नहीं। और उसी मकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई परवरिश होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन ऐसे माहौल में गुजरता है जहां पहाड़, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और मज़ाहिर फितरत हर वक्त सामने नजर आते हैं। और बहुत सारे तगय्युरात मज़ाहिर फितरत में ऑब्जर्व भी किए और उनमें गौर व फिक्र का अमल भी जारी रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े होने लगे तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा आपको अपने घर ले आई, क्योंकि नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने का खतरा अब पूरी तरह टल चुका था। मगर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में कदम रखा तो एक हैरान कुन मंजर उनके सामने था। उनका घराना बुत परस्ती का गहवारा था। घर में हर तरफ बुत ही बुत नजर आ रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा आजर, जो घर के सरपरस्त भी थे और साथ ही बुत तराश और बुत साज भी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन से ही फितरी हिदायत से नवाजा हुआ था। वो खामोशी से ये सारे मनाजिर देखते हैं। वो देखते हैं कि हाथों और औजारों से बुत बनते हैं और फिर खुदा कहलाए जाते हैं। वो देखते हैं कि पत्थर को तोड़ा भी जाता है और जोड़ा भी जाता है, यानी वो पत्थर से बने खुदाओं को टूटता हुआ और जुड़ता हुआ देख रहे हैं। अपने ही हाथों से अपना माबूद बनता हुआ देख रहे हैं। खुदा कैसे तैयार होता है, खुदा कैसे टूटता है, खुदा कैसे गिरता है, ये सब कुछ हजरत इब्राहीम के जहन में चल रहा था, मगर जबान पर सवाल नहीं लाते। हजरत इब्राहीम की जिंदगी का ये मरहला सिर्फ मुशाहिदात का था। वो अपने इर्द गिर्द मुआशरे पर नजर डालते हैं तो सोसाइटी में भी यही मनाजिर नजर आते हैं। चूंकि बाबुल उस जमाने में फिक्री तौर पर बीमार और मुशरिकाना रस्मों के लिए मशहूर था, कहीं चांद, सूरज, सितारों को पूजा जा रहा है, कहीं दरख्त, दरिया, नदी, नालों को खुदा का दर्जा दिया जा रहा है, कहीं अपने ही हाथों से बने हुए बुतों के आगे अपने सर को झुकाया जा रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की इस जहालत पर हैरान थे, मगर खामोश। अभी खामोशी का मरहला जारी था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से जवानी की तरफ बढ़ने लगे, कई सवालात आपके जहन में गर्दिश कर रहे थे। अब खामोशी टूटने लगी। अब हजरत इब्राहीम ने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। एक दिन आजर बुत तराश रहा था। हजरत इब्राहीम ने आहिस्तगी से पूछा, आप क्यों उस चीज को माबूद समझते हैं जो ना सुन सकता है ना देख सकता है? आजर ये सुनकर चौंक गया। इसलिए कि हमारे बाप दादा ऐसा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अगर बाप दादा गलत हों तो? सुनकर आजर हिल गया।
और उसने महसूस किया कि इब्राहीम बच्चा जरूर है मगर आम बच्चा नहीं। आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किया कि ये पहली मर्तबा था। वो ये सोच रहा था कि इब्राहीम अभी छोटा है, जब बड़ा होगा तो बाकी लोगों की तरह ये भी इसी माहौल में ढल जाएगा। मगर मामला कुछ अलग था। ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवालात का अभी आगाज था। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जगह जगह इस तरह के सवाल उठाते जो इंसानी अक्ल को अपील कर सकें, माबूद हकीकी की मारिफत का शऊर दे सकें। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारे को चमकता हुआ देखा तो तमसीली तदरीस के तौर पर फरमाने लगे, अच्छा ये खुदा है, ये चमकता भी है। फिर जब सितारा डूब गया तो फरमाने लगे कि मैं डूबने वाले को पसंद नहीं करता, यानी जो खुद डूब जाए वो खुदा कैसे हो सकता है। फिर चांद की तरफ देखा और कहा, ये खुदा है। कौम थोड़ी मुतमईन हुई, कहने लगी शायद अब बात बन जाएगी। मगर चांद की रोशनी जब मध्यम होने लगी और चांद मान पड़ गया तो आपने कहा, ये क्या हो गया, इसकी रोशनी कहां चली गई, ये तो बिल्कुल मुतगय्यर हो गया। इस तरह आपने बेजारी का इजहार करते हुए फरमाया, अगर मुझे मेरा रब हिदायत ना देता तो मैं गुमराह हो जाता। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को तुलू होते देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हादा रब्बी, ये मेरा रब है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन जब सूरज गुरूब हुआ तो आपने कहा, ये क्या हुआ, ये तो गुरूब हो गया, खुदा गुरूब कैसे हो सकता है। यहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुलकर ज़र्ब लगाई और फरमाया, मैं बेजार हूं तुम्हारे इस शिरकी अकीदे और नजरिए से। मैं उस हस्ती की तरफ मुतवज्जे होता हूं जिसने जमीन और आसमान को तख्लीक किया। यहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अंदाज को जदीद इस्तिलाह में हाइपोथेसिस कहा जाता है, यानी किसी चीज को मफरूजे के तौर पर जिक्र करना, क्योंकि हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन चीजों पर ईमान रखते ही ना थे और ना ही कोई भी नबी कभी शिर्क कर सकता है। ये सिर्फ मुनाज़िराना उसलूब था, यानी किसी गलत नजरिए को उसकी इंतहा पर ले जाकर रद्द करना। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझाना चाहते थे कि खुदा ना तो डूबता है, ना मान पड़ता है, ना गुरूब होता है। वो एवर प्रेजेंट और हय्युल क़य्यूम है, ना वक्त की गिरफ्त में है, न किसी मदार के ताबे है, न किसी कानून का पाबंद। लिहाजा चांद, सूरज, सितारे, दरख्त, नदी, नाले, ये जितने भी मज़ाहिर फितरत हैं, उनकी इबादत करने के बजाय उसकी इबादत करो जिसने उन सब को पैदा किया। ये था वो पैगाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अक्ली और फिक्री अंदाज में आम लोगों की फहम और समझ के मुताबिक पूरी हिकमत के साथ पेश किया। इस वाक़े के बाद बहुत से लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर उतर आए, बिलखुसूस मजहबी तबका, क्योंकि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुलेआम तौहीद का ऐलान और माबूदाने बातिला का इनकार कर चुके थे। और बुत परस्ती का इनकार सिर्फ आइडियोलॉजिकल थ्रेड नहीं था, बल्कि ये इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल थ्रेड भी था। ये सिर्फ बुत नहीं जिनका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकार कर रहे थे, बल्कि ये उनका माशी असासा भी था। बुत परस्ती सिर्फ इबादत और मजहब नहीं था, बल्कि तिजारत और कारोबार भी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इनकार बाप दादा के नज़रिए पर चोट थी, मजहबी अथॉरिटी और इजारादारी को चैलेंज था और बाबुल के सियासी निज़ाम की बुनियादों को हिला देने वाला था। आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया और धमकी दी, कहने लगा, क्या तुम हमारे माबूदों से रो गिरदानी करते हो? तुम अपने इस रवैये से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें संसार कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में फितरत, अक्ल और वही का हसीन इम्तिजाज नजर आता है। इस कॉम्बिनेशन को मॉडर्न स्टडी में इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फितरत और अक्ल की सलाहियत हर इंसान को अता की है। वही का फैज़ान भी अंबिया किराम की विसातत से इंसानों तक पहुंचा है। अल्लाह ताला ने जितने अंबिया किराम भेजे वो अगरचे के मुख्तलिफ टाइम लाइन में थे, मुख्तलिफ इलाकों में थे, मुख्तलिफ अक़वाम में थे, मगर सबका पैगाम एक था। सबकी फ़िक्र और सबकी दावत तौहीद पर मबनी थी। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था,
बल्कि रब्बानी हिदायत का एक तसलसल था। वरना दुनिया में जितने भी दानिश्वर आए, मुफक्किर और फलसफी आए, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसकी फिक्र दूसरे की फिक्र से इतनी मुताबिकत रखती हो। अगर अक्ल के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल की जाए तो सिर्फ मंजिल का तयन ही मुश्किल नहीं होगा, बल्कि सफ़र का आगाज़ भी मजहूल और मुबहम हो जाएगा। एक के नज़दीक जो हक है, दूसरे के नज़दीक वो बातिल है। एक का राइट, दूसरे का रॉन्ग है। ऐसी सूरत में हक और सच का मयार कभी मुतय्यन नहीं हो सकता। और अक्ल चूंकि हमेशा ताकत के साथ चलती है, इसलिए अक्ल के नज़दीक हक वही है जो ताकतवर को पसंद हो, खैर वही है जो ताकतवर को कबूल हो। और जहाँ जहाँ अक्ल हाकिम बनी, वहाँ वहाँ तजाद, इंतशार और जुल्म उभर कर आया। अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को इसीलिए भेजा ताकि अक्ल को सही जहत और सही रास्ता मुयस्सर आए। जिसने भी अंबियाए कराम की तालीमात से इन्हिराफ किया, वो तबाह बर्बाद हुआ।